स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। कुछ दिन पहले 27 जुलाई को आपका सामने एक केस आया था कि दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर था, उसके बेसमेंट में पानी जम गया था। वहां पर 3 स्टूडेंट मारे गए, लेकिन बाद में केस सामने आते रहा। स्टूडेंट बोल रहे थे कि 3 से ज्यादा लोग मारे गए, 3 स्टूडेंट से ज्यादा लोग मारे गए। आखिर ये इंसिडेंट क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज तो मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का कि ये कोचिंग माफिया क्या है और कैसे करके लोगों को फंसाया जाता है और लोग क्यों आईएएस बनने का पीछे इतना पागल है। सबसे पहले ये इंसिडेंट क्या है बता दूं। देखिए, दिल्ली में बहुत सारा कोचिंग सेंटर है जो क्या करता है, क्योंकि दिल्ली में लिमिटेड जगह है, खासकर मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर, ये 2 फेमस जगह है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है कभी ना कभी ये 2 जगह में गए होंगे पढ़ाई करने के लिए ज्यादातर। तो ये जगह कम है, लोगों का आबादी ज्यादा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा रेंट लिया जाता है और जो कोचिंग सेंटर है उन लोग को भी अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए उन लोग बेसमेंट में लाइब्रेरी बना देते हैं। बेसमेंट में क्लास होता है, बेसमेंट में क्लास समझ लीजिए कितना होगा, 40-50 बच्चा का क्लास मैक्सिमम, नहीं कम से कम 400-500 बच्चा लोगों को बेसमेंट में पढ़ाया जाता है। और उतना ही तादाद पे लोग लाइब्रेरी में या उससे ज्यादा लोग लाइब्रेरी में भी पढ़ते, वो भी अंडर द बेसमेंट। दिल्ली में 2021 में एक मास्टर प्लान आया था जिसमें बोला गया था बेसमेंट में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा। अगर किसी को कोचिंग सेंटर बनाना है उन्हें फायर अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और भी जो जो रिलेवेंट लॉस है उस लॉस रिलेटेड जो भी सरकारी संस्था है उससे क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको परमिशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि ऐसा कोई भी परमिशन मिला नहीं। तो जब फ्लड आता है तो 2015 में भी जब चेन्नई में फ्लड आया था तो बेसमेंट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल जितना भी समझ लीजिए बेसमेंट में पूरा इलेक्ट्रिक का पूरा बना हुआ था सिस्टम, तो वो इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम था वो पूरा डैमेज हो गया था। तो उससे रिलेटेड जहां जहां वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ था, पूरा हॉस्पिटल क्या हो गया था, ठप पड़ गया था, पूरा इमरजेंसी पावर ठप पड़ गया था, जिससे बहुत लोग मारे गए थे। क्योंकि बहुत लोग जो आईसीयू में भर्ती थे, जिन्हें जो वेंटिलेटर पे थे, तो लाइन जाने से वो वेंटिलेटर बंद हो गया और लोग मारे गए। तो समझ लीजिए कि ये बहुत क्रिटिकल केस था। तो केस के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। एक कोचिंग सेंटर था राव को आईएएस सर्कल नाम का, उसका बेसमेंट में क्लास चल रहा था। 1 महीना पहले उसी कोचिंग सेंटर का एक स्टूडेंट ने बोला कि नीचे में हमारा क्लास चलता है, लाइब्रेरी है, लेकिन कोई भी सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया और ठीक 1 महीना बाद ये कांड हो गया। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि क्या कंडीशन है। देखिए, पानी भर जाता था तो जो भी आपका जाकर वहाँ का लोकल अथॉरिटी, उन लोगों का अथॉरिटी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है पानी साफ करने का, तो नाला उन लोग ने साफ नहीं किया, पानी भरा हुआ था। तो कोचिंग वाला क्या करता है, बेसमेंट में क्लास चलाता है तो लोग क्या करते हैं, एक लोहा का गेट लगा देता है बांध कर, ताकि पानी अंदर ना घुसे, बेसमेंट में ना जाए। तो उस दिन बोला कि कुछ आपका जाकर एक एसयूवी जा रहा था, तो उस एसयूवी वहां से गुजरा तो पानी का बहाव, पानी का लेवल बहुत ऊंचा था, तो वो पानी का बहाव वो लोहा का दरवाजा में टच करता है और वो लोहा का दरवाजा उस पानी का फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब होल्ड नहीं कर पाता, और वो पानी कहा जाता है बेसमेंट में घुस जाता है। तो स्टूडेंट जो वहां मौजूद थे या जो इंसिडेंट देखे, बगल वाला कोचिंग से वीडियो बनाए, वो बोलते 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी घुस गया। सोच सकते हैं, और इतना 400-500 बच्चा पड़ेगा तो निकलेगा कैसा करके, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं था, कोई डबल गेट नहीं था। तो 3 बोले कि एस्पिरेंट मारे गए, जिसमें से 2 लड़की थी, 1 लड़का था। तो ये सब सुन के एक 21 साल की आशा है जो पढ़ाई करती है, वो बोलती है कि अब मैं डर गई। और वो बोलती है कि सही बात है कि वो भी जहाँ रहती है वो भी एक बेसमेंट में रहती है। जब वो बेसमेंट में आती है तो पानी, जब बरसात का टाइम होता है पानी भर जाता है, वो पानी निकालते रहती है। पानी निकालने के बाद वो पढ़ाई वढ़ाई करती है और वो बताती है कि ये सब करने में उसे 20 से 22 हजार का खर्च बैठ जाता है। क्योंकि रेंट है, ये 20 से 22 हजार सिर्फ उसका रेंट का खर्चा, उसका खाने का खर्चा लेकर 20 से 22 हजार पड़ जाता है। और अगर वो बीमार पड़ जाती है तो 25 हजार तक खर्चा चले जाता है। सोचिए, ये 25 हजार रुपया मैं बता रहा हूँ कोचिंग फीस छोड़ के, सिर्फ रहने का, खाने का खर्चा, और हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खर्चा है। क्योंकि 15 से 25 हजार एज पर लोकेशन, एज पर रूम उन लोग चार्ज करते। कहीं पर 15,000 और उससे कम है तो वैसे ही आपको घर मिलेगा जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का साथ रहना पड़ेगा, छोटा सा रूम रहेगा, कॉमन बाथरूम रहेगा। अगर आपको ज्यादा पैसा देना तो आपको अच्छा रूम मिलेगा। तो कम से कम 15 से लेकर 25 हजार या ऐसा रेंज भागता है। फिर साल में उन लोगों को डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है और रूम भी सही नहीं मिलता है। जो ज्यादा पैसा देता है उनको सही रूम मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर बीमार पड़ जाती है, बोलती है कि हम लोग का पैसा शॉर्टेज पड़ जाता है, तो मैं बीमार पड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। सोचिए कि बीमार अगर पड़ जाएगी तो उसमें भी उसका एक पैसा ज्यादा निकल जाएगा।
उससे कुछ दिन पहले का केस है, एक नीलेश राय नाम का एक स्टूडेंट था, वो 1 महीना पहले ही पढ़ाई करके वो मेंस का एग्जाम दे दिया था। वो आ रहा था, रात के टाइम पानी जमा हुआ था, तो वो क्या हुआ, वो पानी से बचने के लिए वो एक लोहा का दरवाजा था उसे पकड़ा, और वो लोहा का दरवाजा में क्या आ रहा था, करंट आ रहा था, तो वो संग संग मर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ महीना पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में हॉस्टल का बिल्डिंग में आग लग गया, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई मरा नहीं। अब लास्ट ईयर में मुखर्जी नगर में आग लग गया था, तो लोग बिल्डिंग से जंप मार के भागे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इंसिडेंट है, इससे पहले भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाया। और अभी तो समझ लीजिए जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो प्रशासन ने तो जिम्मेदारी उठाया है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, ना ही रूलिंग गवर्नमेंट ना ही ऑपोजिशन। तो उल्टा क्या हो रहा है, जूनियर लेवल में जो भी इंजीनियर थे उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन जो बड़ा लेवल पे थे उन लोग को अभी भी सेफ्टी मिला हुआ है। अभी आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। और शिव कुमार नाम का एक एस्पिरेंट है, वो बोलता है कि इंसान का जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। हम लोग को कोई भी एक एज एस्पिरेंट या एज ह्यूमन बीइंग नहीं देखता है। ब्रोकर हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, या कोचिंग सेंटर वाले टीचर, सब कोई हम लोग को एक तरह का समझ लीजिए प्रोडक्ट की तरह हमें देखते हैं, और वो इस्तेमाल करते, जब काम निकल जाता तो फेंक देते, लेकिन हमारे बारे में कोई भी सोचता नहीं है। और ये सब बीच में MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जो कमिश्नर है उसे बोला जा रहा है कि आप आइए, आके हमारा जो ये इंसिडेंट हुआ उसका जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन वो आया नहीं था। तो 3-4 दिन तक उन लोग डिमांड की आई है, लेकिन प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट कर रहे थे उन लोग का कोई भी बात नहीं सुना, कोई भी बड़ा अथॉरिटी नहीं आया। जो टीचर जो लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं और जो बोलते हैं कि सोसाइटी को कैसा बदलना चाहिए, वो सब टीचर भी गैप थे। स्टूडेंट लोग ने जब हद से ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो फिर पुलिस लोग ने ही उन लोग को मारा। सोचिए, जो IAS IPS ऑफिसर जो फ्यूचर में बनेगा उन लोगों को पुलिस लोग का मार लग रहा है। तो इस सब से लेकर बहुत कोई आपका जाकर आंदोलन उठा रहे हैं, लेकिन आखिर ये कितना टफ सिचुएशन होता है। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते वो बताते हैं कि हम लोग का जिंदगी बहुत मुश्किल होता है। पहले तो हम लोग अपना जो गरीब लोग होते हैं, कम से कम 10 से 12 लाख लड़का एग्जाम देते हैं और 1000 से भी कम सीट होता है, तो 0.09% या 0.10% ऐसा चांस रहता है कि पास होने का, लेकिन 1% से भी कम चांस। फिर भी लोग यहाँ पर चले जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो बोलते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन लोग जमीन बेच के, क्योंकि अपना फैमिली में हम लोग को क्या करता है, जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोग अपना फैमिली में जो गरीबी अच्छे ने उसे तोड़ना है। और माँ बाप भी यही बोलता है कि बाबू तुम ही हो घर का जिम्मेदार। हो सकता है बच्चा में अच्छा स्कूल में पढ़ता हो, टीचर उसको देख के बोलता है ये बहुत होनहार है, ये IPS IAS बन सकता है, तो माँ बाप जमीन बेचकर अपना जेवर बेच के बच्चा लोग को भेजता है पढ़ने के लिए। और फिर यहाँ कर ऐसा इंसिडेंट होता है। तो वो सब स्टूडेंट बताते हैं कि पहले जब हम लोग आते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया कोचिंग सेंटर वाला को देना पड़ता है। फिर जब कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो जाता है तो फिर हम लोग घर ढूंढते हैं। फिर घर ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। फिर वहां पर मिलते दलाल लोग, उन लोग अपना हिसाब से हम लोग को ले जाते हैं। दलाल लोग हम लोग को नोच खाते हैं, फिर लैंडलॉर्ड्स और कोचिंग सेंटर वाला। और कितना मरता है, 15 से 25 हजार तक बोला जाए। ओल्ड राजेंद्र नगर में कम से कम जो डिसेंट रूम अगर आपको चाहिए, मिनिमम प्राइस 15 से 25 हजार रुपए तक पड़ जाता है। ये सब स्टूडेंट बता रहे ओल्ड राजेंद्र नगर में। लेकिन अगर किसी को और समझ लीजिए कि कम पैसा में रूम चाहिए तो उसके लिए बोला जाता है 12,000 या उससे कम में चाहिए, तो कुछ लैंडलॉर्ड का के कुछ इंतजाम करके रखा हुआ है ताकि किसी भी करके पैसा आए। 3 तरह का बताया जाता है रूम। इन लोग क्या किए, बना के रखे जो कम पैसा अफोर्ड कर सकते, ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। बताया जाता है बरस्ती, पोटा कैबिन और बेसमेंट रूम। ये जो कुछ 3 घर है जो सस्ता में मिल जाता है। जो रेगुलर फ्लैट है जिसका कॉस्ट 20 से 25 हजार 30 हजार पहुंच जाता है, एक महीना का मैं बता रहा हूँ, ये सब घर कम सस्ता में मिल जाता है। तो बरस्ता क्या एक रूम है जो छत पे होता है और उसका जो रूफ होता है, जो छत होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो टेनेंट लोग बोलते हैं जब गर्मी आता है तो बहुत गर्म हो जाता है, बरसात का टाइम में लीकेज होता है, ठंडा टाइम में भी एक्सट्रीम ठंड पड़ता है, क्योंकि आपका जाकर ये प्लास्टिक का है तो ज्यादा हवा को एब्जॉर्ब कर लेता है। बरसात के टाइम में लीकेज होता है तो बहुत दिक्कत उठानी पड़ता है इन लोगों को। पढ़ाई करने का साथ साथ इन लोगों को पानी भी निकालने फेंकनी पड़ता है। ठंडा में भी वैसा ठंडा होता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ता है। और पोटा कैबिन बोला जाता है एक जुगाड़ लोग। एक लैंडलॉर्ड क्या करता है, वुडन कार्डबोर्ड का एक कैबिन बना देता है जहाँ पर एक स्टूडेंट कम से कम अपना एक बेड फिट करके रह सके। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा समझ लीजिए कि लैंडलॉर्ड है तो वो बस एक चेयर रखने का स्पेस दे देता है। सोचिए, इसको बोला जाता है पोटा कैबिन। और बेसमेंट रूम के बारे में मैं बता दिया हूँ। बेसमेंट में क्या करता है, बहुत सारा लैंडलॉर्ड घर बना देता है, रूम बना देता है और बच्चों लोग को, एस्पिरेंट लोग को वहां पर रुकने को बोलता है, तो बच्चों लोग कम पैसे में वहां पर रुक जाते हैं। तो बताने का मतलब ये है, इतना तरह का घर मिलता है जो कम पैसा अफोर्ड करते हैं, ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में तो होना ये चाहिए कि अगर आप बेसमेंट में घर दे रहे तो आपको सेफ्टी मेजर को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी मेजर फॉलो करता नहीं है। तो स्टूडेंट का भी यही डिमांड है कि जो भी MCD है वो जिम्मेदारी ले, क्योंकि लेटर लिखा जाता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है, एक स्टूडेंट थी, वो
एग्जाम देने जा रही थी, एग्जाम से एक रात पहले ही बताया जाता है उस स्टूडेंट का, बाड़ी वाला आता है उसका घर में, वो ऐसे ही टेंस में रहती है, कल एग्जाम हुआ, के बोलता है कि 15,000 से तुम्हारा 18,000 मैं भाड़ा कर दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट महीना से तुम 15 नहीं 18,000 दोगी। तो वो घबरा जाती है, फिर वो दूसरा दिन एग्जाम देने जाती है तो उसका एग्जाम भी अच्छा नहीं जाता है। फिर क्या होता है, वो आकर उसी ग्रुप में मर जाती है। लेकिन तो वो तो मर तो जाती है, लेकिन क्या होता है, उसका मरने से कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर से वो रूम को साफ सुथरा करके फिर से नया एस्पिरेंट को घर दे दिया जाता है। और बाड़ी वाला वो लैंडलॉर्ड जो ये बोलता है कि बच्चे लोग को हम लोग को यहाँ आने का जरूरत है, हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग ने नहीं बोला कि आप कैबिन में रहिए या आप बेसमेंट में रहिए, उन लोगों को जरूरत है, उन लोग आते हैं, हम लोग को तो पैसा कमाने से मतलब है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट बोलना तो ठीक नहीं होगा, एस्पिरेंट बोलना सही होगा, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से, कुछ ट्राइबल रूरल एरिया से भी आते हैं ताकि उन लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी में एक लड़की जो 26 साल का यूएसपी एस्पिरेंट थी, अंजलि गोपाल नारायण उसका नाम था, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो बोला 15,000 से 18,000 हो जाएगा। तो वो सदमा में थी, फिर एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, दूसरा दिन मर जाती है, लेकिन उसका रूम को फिर किसी और को दे दिया जाता है। और ऐसे ही करके कहानी चलते रहता है और कोई भी स्टेप उठाता नहीं है। अब मैं आप लोगों को कोचिंग के बारे में बता दूं थोड़ा, आखिर कोचिंग माफिया होते क्या है। कोचिंग माफिया जो बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर वाला लोग होते हैं, जो लोग एक तरह का प्रोडक्ट सेल कैसा किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, उसी तरीके से इन लोग क्या किए है, अभी यूपीएससी को एक तरह का ड्रीम जॉब बना दिए, लोगों को बताते कि कितना ड्रीम जॉब है, और ऐसा समझा दिए कि यूपीएससी के अलावा आपके लिए कोई काम बेकार है, सब काम बेकार है। अगर आपको दुनिया से हट के चलना है तो आपको आईएएस बनना है, भले ही आप जाके सरकार को सलाम ठोके और अपना हिसाब से कुछ काम नहीं कर सके, क्योंकि जो भी करेगा उसको ट्रांसफर होते ही रहता है। तो और ये भी समझने का बात है कि जो एस्पिरेंट कल जो फ्यूचर में आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं, वो क्यों नहीं ओल्ड राजेंद्र नगर या आपका जाकर ये जो एरिया है मुखर्जी नगर या और भी ऐसा जितना भी एरिया है जहाँ पर ऐसा हादसा होते रहता है, क्यों नहीं उन लोग ऑफिसर बनने वाले उन लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ने जो तकलीफ उठाया था, आने वाला जनरेशन को तकलीफ ना उठानी पड़े, तो हम लोग कुछ करें। तो उन लोगों को भी जब पोस्ट मिल जाता है तो उन लोग भी छोड़ देते, जिसका परेशानी वो समझे। तो ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि अब मैं बता दूं कि टीचर लोग तो अपना एक बिजनेस का धंधा खोल के बैठ गए हैं, लोगों को इंस्पिरेशन दिला दिला के क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। और आज टीचर लोग भी एक्सपोज हो चुका है, आप उन लोगों का वीडियो देख सकते हैं। उन लोग जब क्लास कराते हैं तो उस टाइम क्या उन लोग भाषण देते हैं, और अभी जब ये से इंसिडेंट हुआ तो उन लोगों का क्या कमेंट आ रहा है और क्या उन लोग का जवाब आ रहा है, वो आप देख के खुद फैसला कर सकते हैं। तो कोचिंग माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है। कुछ दिन पहले कोई एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे, वो बता रहे थे, वो यूपी में उसका पोस्टिंग था, वो बताते हैं कि सबसे डेंजरस माफिया यूपी में बोला जाता है कि बालू माफिया होता है। लेकिन यूपी में बालू माफिया से भी ज्यादा अगर कोई माफिया कोई डेंजरस है, वो कौन है? एजुकेशनल माफिया। तो जो एजुकेशन को एक बिजनेस बना के रखे और बेचते हैं, भले स्टूडेंट कैसा भी हो। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये एक बिजनेस बन चुका है। लोगों को इंस्पायर करने का नाम पे लोगों को क्या किया जाता है, उन लोग जिंदगी खराब कर दिया जाता है, और लोग अपना प्राइम का एज को छोड़ के क्या कर देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उन लोगों को सही पोस्ट नहीं मिलता और स्कैम तो छोड़ दिए। भले यूपीएससी में स्कैम नहीं होता, टाइम पे एग्जाम होता है, लेकिन लोगों का काबिलियत को हटाकर उन लोगों को बस एज अ प्रोडक्ट देखा जाता है ताकि उन लोग से ज्यादा पैसा ऐंठा जाए। और इन लोग का जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, इन लोग खास कर टारगेट करते जो कमजोर स्टूडेंट है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट है जो बार बार फेल करेगा और इन लोग के पास आए, तो इन लोग ये सब ढप देते हैं। और भी इसके ऊपर एक अलग से विस्तार से वीडियो बन जाएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी अब बता दूं एस्पिरेंट लोग का क्या गलती है। एस्पिरेंट लोग का गलती ये है कि एस्पिरेंट लोग का भी माइंड सेट समझ लीजिए एक राजा वाला माइंड सेट बन चुका है। उन लोग भी आज जो बोले कि हम लोग ऐसा शोषण हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट का भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ द, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, 90% स्टूडेंट ये सोचकर जाते हैं कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ, सिर्फ इंटरव्यू में तो बोल देते हैं कि हम लोग को देश सेवा करने का, लेकिन असल में कोई भी देश सेवा करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए अपना जिंदगी में आईपीएस ऑफिसर, मान लीजिए 10 आईपीएस ऑफिसर बनता है या आईएएस ऑफिसर बनता है, उसमें से एक ही ऐसा मिलेगा जिसका हर वक्त ट्रांसफर होते रहता है, क्योंकि वो सही काम करता है। और बहुत कोई है जो गवर्नमेंट का एजेंट बन के काम करता है, जो सरकार से भले पैसा लेता है, लेकिन ऊपर का कमाई किससे लेता है? जो प्रशासन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका होके काम करता है। और ऐसा होते ही रहता है। तभी आप लोग देखिएगा कि ऐसा कंडीशन क्यों बना हुआ है, क्योंकि हर जगह सिर्फ ऐसा नहीं है कोचिंग सेंटर पानी भर गया, हर एक सिचुएशन में और हर एक जगह ही आपका जाकर कंडीशन बुरा होता है। हर एक मामला में क्या होता है कि हमेशा आता है कि अधिकारी लोग सही से काम नहीं किया, अधिकारी लोग की गलती का वजह से ये हादसा हो गया, ये तो सुनने में आता है। तो वही आईएएस आईपीएस और ऑफिसर है जो यहाँ से पढ़ाई करते हैं तकलीफ से, लेकिन जब बनते हैं तो भूल जाते। तो इन लोग का माइंड सेट ये होता है कि सबका नहीं, लेकिन मेजोरिटी का होता है कि हम लोग को तो बस पैसा कमाना है और एक पावरफुल इंसान बनना है, इसके लिए हम लोग को आईएएस आईपीएस बनना है। बहुत को तो ये सोच के जाते हैं कि इसी से लड़ाई हो गया या गर्लफ्रेंड
छोड़ के भाग गए। अब उन लोग इसलिए आईएएस आईपीएस बनते कि ताकि हमसे जो मेरा दुश्मनी है, हम मुझे कमजोर सोच के इन लोग ने दबा दिया, अब इन लोग से मैं बदला लूंगा। और आज आप देखिए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो रील आता है, टीचर लोग जो होते हैं कोचिंग सेंटर, वो क्या सोसाइटी को सुधारने का बात बोलेंगे, ये बोलेंगे कि अमन शांति कायम करो, उसको छोड़कर बोलते हैं कि जो आप उसको बुरा किया आप उसका साथ बदला लो, और ऐसा बदला लो कि उसको याद रहे। अब बताइए जब कोई आईएएस आईपीएस ऐसा बनेगा, ऐसा माइंडसेट का, तो क्या करेगा? सोच सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट अगर बन रहा है तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग बन रहे हैं, हमारा पोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हम लोग अपना जिंदगी सुधारने के लिए नहीं बन रहे। अगर आपको जिंदगी सुधारने के लिए बनना है, आपको पैसा कमाना है, तो आईएएस आईपीएस से ज्यादा आईटी सेक्टर में लोग कमा रहे, तो आप वहां पर चले जाइए, या और भी बहुत सारा तरीका है। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट आज एस्पिरेंट है, कल के वो आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो उन लोग को भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो शोषित है, कल वो शोषणकारी ना बन जाए। तो इस बात पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी इसका और विस्तार से वीडियो मैं ला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।